जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 मार्च 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है शीतला सप्तमी। चैत्र माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी शुक्रवार और इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र माह के शुक्रवार के दिन आप लोगों को 11 गेहूं के दाने का उपाय तो अवश्य ही सभी को कर लेना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण की कथा में हाल ही में बताया है कि इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने का उपाय तो सभी को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भक्तों ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है 11 गेहूं के दाने वाला उपाय। तो दोस्तों, इस शुक्रवार सप्तमी के दिन आप लोगों को इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को कभी नहीं किया होगा, तो आप 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को 21 मार्च 2025 शुक्रवार के दिन, शीतला सप्तमी और अष्टमी का दिन है, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को अवश्य ही सभी को करना चाहिए। अगर आपको पूरे साल कभी भी करने का मौका नहीं मिल रहा होगा, नहीं मिल पाया होगा, आपने इस उपाय को नहीं किया होगा, तो इस चैत्र माह के शुक्रवार सप्तमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार अवश्य ही करके देखें, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका जा न सके और आपको इस उपाय को करने का पूरा फल मिल सके। दोस्तों, मित्रों, भक्तों, यह उपाय श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी अभी अभी की कथा के माध्यम से श्री शिव पुराण की कथा में बताया है कि जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले और समझाने वाले हैं। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और की वीडियो को देखने की सुनने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और पावरफुल वीडियो होने वाला है। आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि मित्रों आज आपने इस वीडियो को कहीं कहीं से काट काट कर अगर देखा, स्क्रॉल करके देखा, बीच बीच में आपने भगा भगा कर अगर वीडियो को देखा, तो आने वाले समय में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। मित्रों, चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस चैत्र माह में शुक्रवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र का महीना माता दुर्गा, माता शेरावाली का माह होता है और शेरावाली माता का दिन चलता है। तो चैत्र के महीने में इस बार 2025 में माता शेरावाली जो है, माता दुर्गा जो है, इस बार हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं और हाथी पर ही सवार होकर के प्रस्थान भी करेंगी। तो मित्रों, जब हाथी पर सवार होकर के माता जिस वर्ष आती हैं चैत्र के माह में, तो उस वर्ष का समय जो होता है सबके लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर के आता है। और माता पे हाथी पे सवारी करके माता का आना बहुत ही शुभ समाचार सभी देशवासियों के लिए, सभी नगरवासियों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए शुभ संकेत होता है। तो इतना शुभ समय है ये चैत्र का महीना। तो इस महीने में आप 21 मार्च 2025 शुक्रवार के दिन, सप्तमी के दिन, शीतला सप्तमी का दिन है और शीतला सप्तमी के दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा ठंडक चीजों से की जाती है। जो भी भोजन, खाद्य पदार्थ माता के लिए भोग के लिए जो बनाए जाते हैं, एक दिन पहले रात्रि में बना करके रख लिया जाता है और सुबह में बासी भोजन का माता को भोग लगाया जाता है, जिसे हम लोग बसौड़ा भी बोलते हैं। प्रिय भक्तों, वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से अवश्य देखना। चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस चैत्र माह के शुक्रवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ और बहुत सारे पूजा पाठ करने के बावजूद भी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। वह चैत्र माह के शुक्रवार यानी सप्तमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही हमारी और आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनकी मनोकामना भी पूर्ण हुई है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं प्रिय भक्तों, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, उसके बाद से इस उपाय को आप करना, सुन लेना, उसके बाद से करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा प्रिय मित्रों। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख समस्या हो, चल रही हो, संकट में आप पड़े हो, आपको उनका कारण भी नहीं पता होता है,
जैसे मानते हैं कि आपके घर में पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। किसी भी उपाय को अगर करना है तो उसके विशेष दिन पर अगर किया जाए तो मित्रों उसका विशेष फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है। हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है, जानना जरूरी है कि आखिर यह उपाय किस समय, किस टाइम और किस दिन को कैसे करना है, किसको करना है और कैसे करना है। सप्तमी के दिन किए जाने वाले 5 से 6 रामबाण उपाय भी बताऊंगी और आपको इस दिन किन किन बातों का, किन किन जरूरी बातों को आपको ध्यान में रखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, आपको सावधानियां बरतनी है। प्रिय मित्रों, इस बार सप्तमी पर आपको कौन कौन से काम नहीं करने हैं, कौन कौन से काम आपको करने हैं, यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। आप सभी लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें। लेकिन भक्तों, मित्रों, दोस्तों, उससे पहले मैं हाथ जोड़कर आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप जरूर लिखें। आइए भक्तों, आइए मित्रों, अब हम इस वीडियो पर ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए ताकि हम अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति हो सके और भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान शिव पर चढ़ाने से बचनी चाहिए। अगर आप शीतला सप्तमी पर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ना सिर्फ भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे बल्कि आपका व्रत भी सफल होगा। तो आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, इस गेहूं के दाने वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार सप्तमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और मित्रों, 11 गेहूं के दाने वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन 11 गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी की तो यह सोने पर सुहागा की बात होती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सप्तमी का। तो जब दोस्तों इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग इस बात को जानते हैं। घर की जो सबसे बड़ी माताएं और बहनें होती हैं, उन माताओं और बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और मित्रों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के खुद की कोई प्रॉब्लम है, समस्या है और अपनी मनोकामना उसका खुद है पूरी करना चाहता है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह व्यक्ति खुद भी इस वाले उपाय को कर सकता है अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, जो कि वह अपने लिए करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे परिवार की सुख और शांति के लिए इस उपाय को करना चाहता है तो मित्रों वह कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली, संदेह वाली, संकोच वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकते हैं और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन भी कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो तो यह उपाय घर का कोई भी बड़ा सदस्य भी कर सकता है। कोई भी घर में का सदस्य इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, स्त्री ही क्यों ना हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला सवाल आता है, अगला प्रश्न निकल कर आता है हमारा कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय, किस टाइम में करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखिए मित्रों, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी प्रदोष काल में कर सकते हैं। अब मित्रों, हमारे मन में, आपके मन में यह प्रश्न उठता है सवाल कि आखिर सबसे उत्तम समय इस उपाय को करने के लिए कौन सा रहेगा। तो प्रिय मित्रों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को करने का तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय में आप शाम के टाइम में भी कर सकते हैं तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी कथा के माध्यम से आप सुन सकते हैं कि भगवान शिव की जो पूजा की जाती है वह संध्या के टाइम में यानी प्रदोष काल में ही करना सबसे उत्तम समय माना गया है। अब मित्रों, अब सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अब बात ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के अगर समय में हम करते हैं तो इस उपाय को कितने बजे तक के बीच में करना है शाम के समय में। मित्रों, शाम का समय प्रदोष काल का सबसे उत्तम समय होता है
हमें कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच में करना है। तो देखिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को कर सकते हैं, करने की कोशिश करें। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाए तो थोड़ी देर भी हो जाए तो 1 या 11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर लें तो बेहतर अच्छा रहेगा। यानी 12 बजे के पहले दोपहर में आप इस उपाय को कर लें तो सबसे अच्छी बात रहेगी। अब बात ध्यान देने की है कि उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय में हम प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है और मतलब शाम के 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच तक रहता है। तो आप 6 बजे शाम से 7 बजे के बीच तक आप किसी भी टाइम इस उपाय को कर सकते हैं। यानी प्रदोष काल का जो समय होता है शाम को 6 बजे से लेकर के रात्रि को 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। और चैत्र माह के तुलसी का पूजन करके श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्या, कर्जे से जुड़ी समस्या, परेशानी, दिक्कतें, तकलीफें को आप हमेशा के लिए अपने जिंदगी से दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय होती है, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसलिए चैत्र माह के ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और माँ तुलसी का भी आपको ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जो कि आपके जीवन का हर संकट, हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्या सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख समृद्धि, धन वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो तुलसी के पौधे में आपको कौन सी चीज रखनी है और इस उपाय को किस समय आपको करनी है। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो चैत्र माह में इस एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर आप जरूर लगाएं, क्योंकि चैत्र माह में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगाते हैं, माँ तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी माँ तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती, नहीं आने देती हैं। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती रहती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से जरूर आप सभी लोग तुलसी का पौधा आप चैत्र के महीने में अपने घर आंगन में अवश्य लगाएं। और भक्तों, अच्छे से आपको माता तुलसी का पूजन करना है, माँ तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वह कौन सी चीज़ है जो आपको तुलसी के पौधे में चैत्र माह के 21 मार्च 2025 शुक्रवार सप्तमी में रखना है। और कैसे यह चीज़ रखते हैं, रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो देखिए मित्रों, अभी इस उपाय को करने के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। ठीक है, 11 दाने लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी चावल के दाने की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने। और चावल के दाने जो आपको लेने हैं, आप ध्यान रखना कि चावल के जो दाने हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत दाने होने चाहिए। आपको चावल में से बीन करके रख लेना है। मित्रों भक्तों, अब आप कहेंगे कि गेहूं कहाँ से लेने हैं। देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर पर गेहूं के दाने मिल जाएंगे। और जो लोग गांव में हैं, आजकल तो खेतों में गेहूं की खेती लगी हुई है, आप वहां से भी 11 गेहूं के दाने आप ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, और 11 गेहूं के दाने, 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए। प्रिय मित्रों, कभी भी हमारे गुरुदेव महाराज श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा में, शिव पुराण की कथा में बताते हैं कि कभी भी शिव के ऊपर जल चढ़ाना अगर आपको है तो अपने घर आंगन के जल को पात्र में ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। उससे हमारे घर के जो भी क्लेश होते हैं, जो भी पितृदोष होते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। 3 प्रकार के दोष हमारे घर के आंगन का जो जल ले जाकर शिव पर समर्पित करते हैं तो उससे हमारे घर में की 3 प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। अब आप यह सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पर प्रदोष काल में मित्रों, जब आप यह उपाय कर रहे हैं तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ, यानी अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ अपना चेहरा करना है। मित्रों, अब मैं यहाँ पर जो मैं आपको क्रम बताने जा रही हूँ
उस क्रम को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो सब उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में 11 चावल के दाने हैं ना, उन चावल के दाने 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए रखना है, उनको समर्पित कर देना है। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, इस तांबे के लोटे का जल हम कहीं पर भी नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ माता का ही जो हस्त कमल आपको दिख रहा है ना, माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है जिस पर शिवलिंग विराजमान होते हैं, यहीं पर गोल गोल आपको समर्पित कर देना है। और उस जल को आपको कहीं पर भी मतलब समर्पित नहीं करना है। उस जल को ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और ना तो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। वह जल आपको सिर्फ और सिर्फ माता का जो हस्त कमल है, गोल गोल जलाधारी है, उस पर ही आपको सभी जल को समर्पित कर देना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने और बचे हैं 11 गेहूं के दाने, तो उनको अपनी मनोकामना अपने बेस कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप शुक्र षष्ठी तिथि के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हैं, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी आपकी विश होंगी, इच्छाएं होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर वह दिन शुक्रवार षष्ठी तिथि हो तो और भी ज़्यादा विशेष महत्व होता है, सुंदर संयोग होता है। कुछ भी नहीं हो सकता आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल और बहुत प्यारा सा उपाय है, आप सभी को जरूर करना चाहिए। ध्यान से रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में ही करना है। देखो, गुरुदेव जी ने कहा है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश होते हैं। यह उपाय आपको अवश्य करना है। देखिए दोस्तों, सुबह के टाइम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए मित्रों, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेना है। मूंग के दाने आपको साबुत लेना है, बल्कि खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर के शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए मित्रों, इस उपाय को जो भी आप सुबह भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप शाम के समय में भी हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आप कर सकते हैं। देखिए मित्रों, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज जी होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है। और आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहना है। लेकिन फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे हाथ पे, राइट हैंड पर, उसकी तरफ में आपको समर्पित कर देना है, वहाँ पे गणेश जी का स्थान होता है। अब तीसरा हरा मूंग का दाना आपको शिव की सबसे प्रिय पुत्री जो है माता अशोक सुंदरी, उसकी जगह पे उनके ऊपर आपको समर्पित कर देना है, उस स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बह करके गिरता है, निकलता है, उसी जलाधारी के बीच में कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है, सांप के आकृति की, सांप जैसा वहाँ पे होता है, तो वही माता अशोक सुंदरी हैं, उनका रूप सांप के रूप में होती हैं। तो वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहना है। अब मित्रों, बात करते हैं चौथा हरा मूंग हमें कहाँ पर रखना है। उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है, उल्टे हाथ पे, राइट हाथ पे तो मतलब गणेश जी होते हैं, और लेफ्ट पे जो लेफ्ट साइड होता है, उल्टा साइड मतलब होता है, वहाँ पे जो है कि कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो वहाँ पे जो है कि चौथा मूंग आपको हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहना है। अब मित्रों, आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे सबसे पहले जल के पात्र के अंदर उसको डाल लेना है और इस हरे मूंग के युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल कैसे समर्पित करना है, बिल्कुल धीरे धीरे आपको समर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान विवेक के
लिए यह उपाय कर रहे हैं, सरस्वती माता के ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। जिस भी कामना के लिए आप उपाय को कर रहे हैं, उसको आपको बोलना है मन में। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, या फिर संतान उत्पत्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी पड़ेगी। और फिर आपके पास अपने घर पर आ जाना है वापस। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन करिए, यकीन मानिए, आपके जीवन की जो सारी संकटें होती हैं, कष्ट होती हैं, बाधाएं होती हैं, वह सभी समाप्त हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों तीसरे उपाय की ओर। देखिए, उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और आटे का भी आप दीपक, शुद्ध आटा का भी बना करके रख सकते हैं। आटे के दीपक को सबसे विशेष माना गया है। अब दोस्तों मित्रों, दोनों दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा, और एक दीपक के अंदर आपको लंबी का बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी वाली बाती जो दीपक है, उसके अंदर आप मौली वाले धागा जो होता है, जिसको हम लोग रक्षा सूत्र बोलते हैं, कलावा बोलते हैं, उसको मतलब एक बाती बना करके उसको प्रयोग करना है। देखिए मित्रों, देखिए भक्तों, जो 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय है, केवल रात्रि में ही किया जाता है। इसलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से, सावधानी से समझना है। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना होगा, और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा हो, स्थान हो, कुंड हो, क्यारा हो, तुलसी माँ का निवास स्थान है, वहां पर। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो आप के पास जो एक गोल बाती का दीपक है, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित कर देना है, वहां पर लगा देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है। 11 बार जप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों मित्रों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में, अंजनी में रखना है, और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उस दीपक के ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। जिस तरह से घड़ी की सुई चलती है, उस तरफ से आपको घुमाना है। आपको अपना नाम और अपना गोत्र को बोल देना है, और फिर आपको इन काले तिल को उसमें जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ है, और जब भी हम यह दीपक शुक्रवार षष्ठी तिथि यानी षष्ठी तिथि की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं, तो इसमें हमें हमारे कर्ज से राहत मिलती है, और हमारे जीवन में धन की प्राप्ति के नए नए मार्ग खुल जाते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ, अटका हुआ है, तो वह भी परिपूर्ण हो जाता है और होने लगता है। देखिए मित्रों, गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर यह माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर देना है। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, 1 चुटकी हल्दी है, तो मित्रों इसको लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर में जो भी मंदिर है, जहां आपका पूजा स्थान है, आपके घर में मंदिर है, वहां पे पहुंच जाना है, और माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा, मूर्ति, चित्र है, उनको आपको उनके सामने सबसे पहले तो आपको यह लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको वहां पर दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का जप करते रहना है। जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार करिए। अब दोस्तों मित्रों, आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। जिस तरह से घड़ी की सुई चलती है, उस तरह से घुमाना है, और आपको ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करते रहना है। और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है, जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है लंबी बाती का, उसके अंदर डाल देना है। देखिए मित्रों, 1 चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है, आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होती है। धन प्राप्ति के आपके जीवन के नए नए रास्ते, मार्ग खुल जाते हैं। गुरु जी ने बताया है कि यह सब सिद्ध उपाय है। मित्रों, सबसे पहले तो आपको मात्र 3 समी पत्र लेने होंगे। इसके लिए साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है।
शहद आप मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम लें और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों मित्रों, मात्र इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए मित्रों, गुरु जी ने बताया है कि यह वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय मिले तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक जल का पात्र लेकर गए हैं, जाएंगे मंदिर में, उससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो समी पत्र है, 3 समी पत्र है, तीनों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि तीनों समी पत्र पर आप चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब दोस्तों मित्रों, इन समी पत्रों से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना है। यानी कि आपको एक समी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है, दूसरा समी पत्र आपको शिवलिंग के दाएं तरफ रखना है और तीसरा समी पत्र आपको शिवलिंग के बाएं तरफ रख देना है, यानी चिपका देना है। यह बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि समी पत्र के डंडी का जो भाग होता है वह जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको इन तीनों समी पत्र से भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय हर हर महादेव इस मंत्र का आपको जप करते रहना है। उसके बाद में फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, चाह रहे हैं, आप धन की प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है, उनसे विनती करनी है। या फिर यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हैं या फिर नौकरी के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, किसी संकट के लिए, इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं, तो आप उनसे विनती करिए, आपकी सभी संकटों को समाप्त कर देंगे। यह उपाय कर रहे हैं तो जो भी आपकी मनोकामना है उससे महादेव से परिपूर्ण कहने के लिए आपको बोल देना है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि उन्होंने कहा है कि यदि आप इस समी पत्र का उपाय आप करते हैं, वह भी शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन, तो शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं, तो महादेव आपकी जो प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं, सुनते हैं और पूरा भी करते हैं और आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। तो प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए शिव पुराण की कथा के माध्यम से अनेक शिवलिंग का उपाय। कुछ तो प्रिय भक्तों, अगर आपको यह जानकारी उपाय अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी आने वाली हर एक ज्ञानवर्धक वीडियो, उपाय, टिप्स आप तक बिल्कुल आसानी से जा सके। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।